से आप सभी लोग अपने अपने लाइव सेशन में जुड़ जाइएगा। और प्यारे बच्चों, हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्यारे बच्चों अम्ल, भस्म एवं लवण। ये चैप्टर केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है। चैप्टर तो प्यारे बच्चों है ना, चैप्टर तो मेरे बच्चों बहुत छोटा है, पर इसके अंदर जो हमें कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमें इसके अंदर पढ़ने हैं। प्यारे बच्चों, जल्दी से लाइव आ जाइए। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में सब लोग यस यस लिख करके भेजेंगे कि गुरुदेव हम लोग आपको सुन पा रहे हैं, हम लोग आपको देख पा रहे हैं। एक बार सब लोग यस लिख करके भेजेंगे। मेरे साथ जुड़ चुके हैं दिलखुश कुमार, कृष्णा है, अनमोल कुमार है, विनायक कुमार है, आशीष कुमार है, तौसीफ है, ज्योति कुमारी है, उसके बाद पुष्पेंद्र कुमार है, श्रवण कुमार है, और ढेर सारे हजारों की संख्या में मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, यहाँ लिखा गया है बच्चों क्लास 10th केमिस्ट्री। और क्लास 10th केमिस्ट्री में बच्चों केमिस्ट्री का हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं बच्चों लवण, है ना। इसका हम लोगों का इंट्रोडक्शन क्लास है। और नेक्स्ट क्लास कहाँ पर होने वाली है, एक बार सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अगला हमारा क्लास कहाँ होने वाला है। नेक्स्ट क्लास अपने ऐप के अंदर होने वाला है। तो इस क्लास के बाद जो भी बच्चे क्लास देखेंगे वो बच्चों एप्लीकेशन के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद जीवन में होना बहुत जरूरी है। और प्यारे बच्चों, बिना समय गवाए आइए सीधे मुद्दे पर बात करते हैं। सुबह पढ़ो रात में हमेशा दिल में, सुबह पढ़ो या रात में हमेशा दिल में रखो। इस बार सफल बनाना है। उठो नमस्कार तो तब हमने नहीं टाइम मैंने नहीं रखता है कि आप कब पढ़ना आपको अच्छा लगता है। आज करे जो तीन बनवा पूछना चाहता हूँ, आप कब पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं मेरे बच्चे, सुबह या शाम को? बताना कमेंट बॉक्स में। मॉर्निंग वाले जितने भी विद्यार्थी हैं वो लोग 1 दबाएंगे, और जो लोग नाइट में पढ़ना पसंद करते हैं वो लोग 2 दबाएंगे। ऐसे प्यारे बच्चों, मैं दोनों टाइप का स्टूडेंट रहा था अपने समय में। कभी रात को ज़्यादा, कभी मॉर्निंग में ज़्यादा पढ़ना पसंद करता था। आइए बच्चों, हम लोग केमिस्ट्री शुरू करते हैं। केमिस्ट्री का अगर आप लोग देखेंगे तो हमारा चैप्टर नंबर 1 बच्चों हमारा समाप्त थी जी। मज़ा आया, लेकिन कब समय निकल गया। अच्छा, आप लोगों में से किसी को समय का पता चला? बताओ, समय का पता किसी को चला? हमको तो बिल्कुल ही पता नहीं चला। समय कहाँ से कहाँ चला गया हमको बिल्कुल नहीं पता चला। तुरंत समय खत्म हो गया। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, है ना। नेक्स्ट क्लास, एनसी मतलब होता है नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास कितने बजे है? तो 8 PM में क्लास होने वाला है। कहाँ पर होने वाला है मेरे बच्चे? ऐप पर होने वाला है। किस विषय का क्लास होने वाला है? तो मैथ्स का होने वाला है। प्यारे बच्चों, मिलते हैं मैथ्स की क्लास में 8 बजे। 10 मिनट का टाइम है, खाना पीना खा लीजिए, ठीक है ना। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सेशन को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। मेरे बच्चे सब लोग एक ठो कम से कम कमेंट जरूर कीजिएगा। देखो, गाना सुना दीजिए। ठीक है बाबू, आप लोग कह रहे हैं तो सुना देते हैं, है ना। आप लोग कह रहे हैं तो सुना देते हैं, ठीक है। लेकिन वो प्यारा ऐसा छोटा ऐसा गाना सुनाएंगे। सुनाते हैं। अंबर पे मेरे ये तारा, वो एक तारा हो तुम, ना कोई खुदा मेरा तेरे सिवा, मेरा जग सारा हो तुम। मैंने तुम्हें जहाँ रखा कोई नहीं है वहाँ, पापा मेरी जान रखना हरदम, अब हाथ ये सर पे तुम, पापा मेरी जान रखना हरदम, अब हाथ ये सर पे तुम। लव यू बच्चों, बाय। ठीक है, सब लोग कमेंट करना लेक्चर कैसा लगा। 10 मिनट के बाद मिलते हैं। पहला सवाल बिहार बोर्ड ने पूछा है बच्चों। सवाल पूछा है बिहार बोर्ड ने कि जब हम कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग कर बनता है, यानी जब कार्बन और हाइड्रोजन को दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बनता है। ऑप्शन दिया गया है, अम्लराज बनता है, या फिर हैलोजन बनता है, या हाइड्रोकार्बन बनता है, आयनिक यौगिक बनता है। क्या बनता है? सही आंसर आपको टिक करना है कि बच्चों सही आंसर क्या बनता है। तो याद रखिएगा, जब कार्बन को और हाइड्रोजन को हम जोड़ते हैं मेरे बच्चे, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के हम टिक किए होंगे आप लोग हाइड्रोकार्बन बच्चों।
हाइड्रोकार्बन सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप कहोगे सर डिस्कशन नहीं करना है, मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, सिर्फ आगे बढ़ते हैं। बोलो बच्चों, या इसके बारे में कुछ डिस्कशन करना या ओनली टेस्ट बच्चों, है ना। जिसको लगता है कि सर डिस्कशन भी करते चलो, कुछ कुछ बताते चलो, तो वो लोग एक क्लिक करेंगे। नहीं सर, टेस्ट का मतलब सिर्फ टेस्ट होगा, आप कुछ नहीं बताएंगे, सिर्फ सामने में क्वेश्चन लेकर आएंगे और हम लोग टिक करेंगे। ठीक है, सामने क्वेश्चन लेकर आएंगे, टिक करेंगे। बताओ करना क्या है, क्या हम इसका डिस्कशन करेंगे? नो डिस्कशन। अरे क्या बात कर रहे हैं सर, कोई डिस्कशन नहीं होगा, सिर्फ टेस्ट होगा। यानी आप आज चाहते हैं कि गुरुदेव कोई डिस्कशन नहीं करे, सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे टेस्ट हो, ऐसा कुछ है क्या? अगर डिस्कशन का मतलब ये होता है कि मैं बताऊंगा बच्चों कि हाइड्रोकार्बन अगर है तो बच्चों हाइड्रोकार्बन में सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो वहां पर मीथेन का हम नाम लेंगे। मीथेन बच्चों किस ग्रुप का है, किस ग्रुप का है? तो हम कहते हैं ये एल्केन ग्रुप का है। एल्केन का फार्मूला क्या है? CnH2n+2, ये होता है एल्केन का फार्मूला। इसको डिस्कशन कहते हैं, इसको कहते हैं नो डिस्कशन, सिर्फ क्वेश्चन लगेगा और कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, आप जानोगे तभी बनाना, नहीं तो छोड़ देना। क्वेश्चन है कि बोरॉन और एल्यूमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में किस वर्ग के तत्व हैं? भाई साहब खतरनाक क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि बोरॉन एवं एल्यूमिनियम आवर्त सारणी के किस आवर्त के तत्व हैं? बच्चों ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आप जानेंगे तभी टिक करना, नहीं जानोगे तो प्लीज छोड़ देना क्वेश्चन को। बच्चों बोरान की बात करेंगे तो बच्चों पहला होता है हाइड्रोजन, फिर मेरे बच्चे हीलियम, है ना, लिथियम, है ना, बेरिलियम, और यहाँ पर बच्चों बोरॉन होता है ना। 1 2 3 4 है ना, नहीं हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन, है ना। 1 2 3 4 5 है ना, 5 यहाँ आता है और बच्चों इसके बीच में 10 होता है। यहाँ 10 वर्ग इसके बीच में है, यानी कि डी ब्लॉक का 10 वर्ग है, 11 12 13। तो बच्चों बोरॉन जो होता है और एल्युमिनियम जो होता है वो 13वें वर्ग का है। अगर आपने लगाया तो सही है, अगर आपने टिक नहीं लगाया है तो छोड़ दीजिए। कोई डरने वाली बात नहीं है बच्चों, डरने वाली बात नहीं है। अगर आपने नहीं लगाया तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? हमारा मूत्र बच्चों जो पीला होता है उसके पीछे कौन सा वर्णक पाया जाता है? मूत्र का पीला रंग किस वर्णक की वजह से होता है? क्रोमोप्लास्ट या यूरोक्रोम या बच्चों क्लोरोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट? तो आपको पता होगा, अगर आप जानते हैं तभी टिक करना, नहीं जानते हो तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप क्वेश्चन को छोड़ देना। बच्चों मूत्र का पीला रंग किसकी वजह से होता है? तो मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की वजह से होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया है मेरे बच्चे, यूरोक्रोम की वजह से। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? रक्त का लाल रंग क्यों होता है? तो रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। सवाल नंबर 4 पर चलते हैं। सवाल नंबर 4 है कि बाघ जो है, बाघ उपभोक्ता है। अब ये सवाल आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं कि बाघ उपभोक्ता है प्रथम पोषी स्तर का, द्वितीय पोषी स्तर का, तृतीय पोषी स्तर का, या इनमें से कोई नहीं। बच्चों बाघ जो है वो उपभोक्ता है किसका? मेरे बच्चे बाघ उपभोक्ता है प्रथम पोषी स्तर। बच्चों हम लोग किसे कहते हैं? प्रथम पोषी स्तर कहते हैं कि हरे पेड़ पौधे को कहते हैं प्रथम पोषी स्तर। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो शाकाहारी जीव होते हैं उनसे निर्माण होता है द्वितीय पोषी स्तर का। शाकाहारी जीव से द्वितीय पोषी स्तर का निर्माण होता है, द्वितीय पोषी स्तर का निर्माण होता है। लेकिन बाघ जो होते हैं ये होते हैं बच्चों तृतीय पोषी स्तर का। तो बाघ जो उपभोक्ता है वो किस स्तर का है? तो हम कहेंगे तृतीय पोषी स्तर का, है ना। तृतीय पोषी, अगर देखो बच्चों पोषी लग जाता है तो ये एक आगे चलता है, पोषी एक आगे चलता है। अगर आपसे पूछा जाए तो बच्चों लिखेंगे तृतीय पोषी स्तर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आता है 5। अगर आपको याद है तभी आंसर करना, नहीं तो नहीं करना। कि पीत रस कहाँ स्राव होता है? जो पीत रस है बच्चों वो कहाँ से स्राव होता है? 8500 प्लस लाइव बच्चों, एक बार पावर ऑफ डीयूसी दिखा दीजिए, सब लोग शेयर कर दीजिए बच्चों। पावर ऑफ डीयूसी दिखना चाहिए ना, पावर ऑफ डीयूसी दिखना चाहिए। और बच्चों 10,000 प्लस लाइव होने चाहिए, मात्र 1500 बचा है। एक बार सब लोग दम लगा दीजिए किसी भी हाल में मेरे बच्चे। कहते हैं गुरुदेव क्वेश्चन लिखा गया है कि पीत जो है, पीत रस का स्राव होता है। पीत रस का स्राव मेरे बच्चे कहाँ से होता है? तो पीत रस हमारे लीवर से ना, पीत निकलता है यकृत से, लीवर